प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मॉडल पेपर के रूप में मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कौन से हम बात करें, किनके शासनकाल को माना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा अमर सिंह है या फिर महाराणा राज सिंह है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा महाराणा कुंभा। जी हाँ, महाराणा कुंभा के शासनकाल को ही हम बात करें आपके मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके इतिहास के हम बात करें टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और यहाँ से मैं डेफिनेटली कहता हूँ आज की इस क्लास को देख लेते हो ना तो आपके एक क्वेश्चन या फिर हम बात करें दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो शैली है ना, शैलियाँ मतलब कि आपकी मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, अभी सभी की जो सभी शैलियाँ हैं, कौन सी हम बात करें बूंदी शैली, उसके बाद हम बात करें सभी जो शैलियाँ हैं उनके अंदर किन का चित्रण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इनके दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, या जो कला है वह आपकी है कहाँ की, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके डेफिनेटली हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में हो सकता है जानते हैं दोस्तों दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि एक भी आएगा तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आज का है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले थे आपके मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, राम गोपाल विजय वर्गीय या फिर हम बात करें आपके गोविंद नारायण या फिर आपकी C.S. वेलेंटाइन। तो राइट आंसर जो है 2 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कि बाहरी जो शैलियां हैं उनसे प्रभावित नहीं हुई थी, कम प्रभावित हुई थी सबसे, वह कौन सी शैली है? जोधपुर, नाथद्वारा, जो जैसलमेर या फिर जयपुर? अरे सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसलमेर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर को हम बात करें आपका 8वां अजूबा, जी हाँ 8वां अजूबा भी कहा जाता है, 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ये तो आपको पता है दोस्तों। आपकी हम बात करें आपके दोस्तों के किस तरफ से, आपकी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहुत है, आपके हम बात करें मरुस्थल क्षेत्र के अंदर आपकी सभ्यता हम बात करें आपकी कौन सी, आपकी जो जैसलमेर रियासत है वह स्थित थी। इस कारण वहाँ पर दोस्तों आपकी हम बात करें जो शैली है वह उसको प्रभावित आपके जो आपके ज़्यादातर आपके बाहरी जो क्षेत्र हैं उनका यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? कामसूत्र, निहाल दे, मुमल या फिर आपका बारहमासा? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मूमल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली को जन्म किसने दिया? अरे नाथद्वारा शैली को जन्म किसने दिया था? उदयपुर के कलाकारों ने, नाथद्वारा के कलाकारों ने, मथुरा के कलाकारों ने या फिर चित्तौड़गढ़ के कलाकारों ने? अरे नाथद्वारा शैली को जन्म देने वाले जो है ना, ध्यान में रखिएगा, मथुरा के कलाकार थे। कहाँ के थे? अरे मथुरा के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ
किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में सत्य है। इनमें से सत्य कथन आपका कौन सा है, फटाफट बताओ। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, पृष्ठभूमि के अंदर हम बात करें, आपके चित्र जो है वहाँ पर हरे रंग की आपका आधिक्य देखने को मिलता है। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती है। बिल्कुल सही है, पतली व लंबी होती है। उसके बाद हम बात करें, विषय वस्तु मुख्यतः आपकी कृष्ण लीला है। जी हाँ, मुख्यतः जो आपकी विषय वस्तु है वो आपकी कृष्ण की लीला को यहाँ पर दोस्तों दिखाया जाता है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से है। आपके श्रीनाथ जी प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए चित्र पिछवाई कहे जाते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, फटाफट बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए चित्र पिछवाई कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। अरे बनी ठनी, यह क्वेश्चन तो हम बात करें आपका हजारों बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। किशनगढ़, जयपुर, कोटा या फिर मारवाड़। अरे बनी ठनी तो हम बात करें आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके चितेरों की अवरी। जी हाँ, हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चितेरों की अवरी आपके हम बात करें तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं। दोस्तों आपके चितेरों जो ओवरी हैं उसके संस्थापक कौन है, फटाफट बताओ। तस्वीरारो कारखानों के जो आपके संस्थापक हैं उसके हम बात करें कौन है। महाराणा जगत सिंह हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या महाराणा अमर सिंह हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा महाराणा जगत सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। अरे अभी अभी तो हमने बात की थी, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर आएंगे, और जैसलमेर का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निहालचंद किस शैली का चित्रकार था। अरे निहालचंद किस शैली का चित्रकार था, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में। जी हाँ, हम बात करें जो बनी ठनी पूछा गया है ना, उसी इतनी ही बार दोस्तों निहालचंद के दोस्तों कौन सी शैली से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किशनगढ़, हम बात करें आपकी जोधपुर या फिर आपकी जयपुर या फिर कोटा शैली। ध्यान में रखिएगा, निहालचंद जो है ना वो आपकी किशनगढ़ शैली से ही संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई है, जो कहलाई, क्या कहलाई थी। शाहपुरा उपशैली, केलवा उपशैली या फिर फड़ चित्रण शैली या फिर उनियारा शैली। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शाहपुरा उपशैली कहलाई। क्या कहलाई, शाहपुरा उपशैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है। जी हाँ, कमल से भरे हुए, जी हाँ, कमल से भरे हुए सरोवर जो हैं वह किस शैली की आपकी विषय वस्तु है। कोटा की, जयपुर की, बीकानेर की, किशनगढ़ी, थोड़ा बताओ। राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है। अरे किसके शासनकाल को माना जाता है, जसवंत सिंह को, अनूप सिंह के, सावंत सिंह के या फिर आपके राव सुरजन सिंह के। राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, सावंत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू, उजली जेठला, हम बात करें जेठवा, आपके मूमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित है। वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़ या शेखावाटी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जोधपुर शैली के हैं सभी के सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र हैं, कौन से चित्र हैं फटाफट बताओ। गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला या फिर उपयुक्त सभी। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं साहिबुद्दीन, इन्होंने आपके गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला सभी के प्रकार के हम बात करें चित्रों का दोस्तों हम बात करें चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी आप ऑप्शन जो है वही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुगल शैली से प्रभावित दोस्तों कौन सी चित्रकला शैली है, इनमें से नागौर, जयपुर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर शैली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो आपकी राजस्थान की शैली है, हम बात करें मुगल शैली से प्रभावित होने वाली सर्वाधिक शैली है, वह आपकी जयपुर शैली है, ध्यान में रखिएगा।
रागमाला पत्ती के चित्र हैं। अरे रागमाला पत्ती के चित्र किस प्रकार के हैं? मेवाड़ शैली के हैं। कौन सी शैली के हैं? रागमाला पत्ती के चित्र है ना, वह आपके हम बात करें मेवाड़ शैली के हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? जी हाँ मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली। सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई। 19 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हम बात करें दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन और हैं शैलियों के, उसके बाद आपके इतिहास के क्वेश्चन भी साथ में शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये भी आपके इतिहास में ही आते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी आदमकद चित्र पोर्ट्रेट किस चित्रकला शैली की प्रमुख या फिर दोस्तों मुख्य विशेषता है? जयपुर शैली की, उदयपुर शैली की, जोधपुर शैली की, किशनगढ़ शैली की? फटाफट बताओ कौन सी की है? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जयपुर शैली की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये समय जो है ना वह बहुत ही मूल्यवान है, वापस नहीं आने वाला है, तो इसको गंवाना नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम बात करें अगले, जिससे पहले हम बात करें अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज अभी तक आपने हम बात करें परचेज नहीं की तो फटाफट जाकर अभी आज ही अभी परचेज कर लीजिए। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उसके बाद उसके आंसर हैं और उसके बाद में दोस्तों उसकी व्याख्या दे रखी है। हम बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ और टाइम शेड्यूल के साथ हम बात करें इस पेपर को लगाते हो तो 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी ये होने वाली है, रिहर्सल आप कर सकते हो। 99, जी हाँ 99 रुपीज़ के अंदर आपको PDF जो है 10 मॉडल पेपरों की व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, उठाइए फ़ोन और कीजिए पेमेंट और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको क्या है 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 आपको 9636 175 905 के ऊपर आज अभी आपको कॉल या मैसेज कर देना है। आपको 10 मॉडल पेपरों की PDF मिल जाएगी पेमेंट करते ही। तो फटाफट देरी किस बात की है। अगला क्वेश्चन है आपकी राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार पूछा जा सकता है। बीकानेर, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मेवाड़? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पिछुआई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जी हाँ फटाफट बताओ, पिछुआई जो चित्रांकन है ना वह किस चित्रकला शैली की विशेषता है? चावंड, उदयपुर, देवगढ़ या फिर नाथद्वारा? अरे 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ था? फटाफट बताओ कौन सी शैली में हुआ था? किशनगढ़, मुगल, हाड़ौती या फिर जयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हाड़ौती शैली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आ चुका है, किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन है? जी हाँ, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना या उसको कहते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, बीकानेर शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? जी हाँ, हम बात करें 24 क्वेश्चन आपके शैलियों के थे। अब आपके दोस्तों हम बात करें इतिहास के अलग अलग प्रकार के दोस्तों टॉपिकों के होने वाले हैं। भित्ति चित्रण की दृष्टि से हम बात करें कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शेखावाटी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चूरू, जुन्नू, सीकर की है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी कौन थी? अरे बनी ठनी कौन थी? एक दासी थी, नागरी दोस्तों आपके नागरीदास जी की प्रेमिका थी या फिर राजा संवत सिंह की दासी थी या फिर आपके हम बात करें बर्तल्या थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागरीदास जी की प्रेमिका थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कस्बा जहां का जोशी परिवार फड़ चित्रण में सिद्ध है। हम बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनियारा, नाथद्वारा, भीनमाल या फिर शाहपुरा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। हमीर रासो वह हमीर काव्य के रचयिता है। अरे हमीर रासो वह हमीर जो आपका काव्य है ना, उसके रचयिता जो है ना, वह आपको ध्यान में रखना है सारंगधर है। कौन है? सारंगधर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिसल देव रासो के रचयिता है। अरे बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? अरे नरपति नाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना नहीं है? हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, वंश भास्कर आपकी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, ध्यान रखिएगा। आपकी घुड़सवार नहीं है। हम बात करें सती रासो भी है, वीर सतसई भी है, तो हम बात करें घुड़सवार जो है वो आपकी सूर्यमल मिश्रण की आपकी रचना नहीं है, तो यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचिरी वचनिका के रचयिता हैं। अरे अचलदास खिंचिरी वचनिका जो है ना, उसके रचयिता कौन है? आपके गार्डन शिवदास, अचलदास, चंद्र बरदाई या कवि आपके कल्लोल। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे 31 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह हो जाएगा गार्डन शिवदास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाथल पिथल व धरती धोरारी के रचयिता है। मैंने आपको कई बार बता दिया है, पाथल पिथल मिंजर लिंटान से ये सभी की सभी रचनाएं जो हैं वह ध्यान में रखिएगा कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जिनका जन्म आपका हम बात करें चूरू जिले के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, तो किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, जी हाँ 12 नहीं दोस्तों, आपकी 13.5 घंटा, जी हाँ 13 घंटे, हम बात करें 30 मिनट, जी हाँ 13.5 घंटे की कल आपकी क्लास होने वाली है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को हम बात करें आपकी 9:30 बजे तक, जी हाँ 9:30 बजे तक आपकी क्लास होने वाली है। करीबन आपकी 13.5 घंटे की क्लास है। उसके अंदर हम बात करें करीबन आपके 2000, जी हाँ 2000 क्वेश्चन एक ही क्लास के अंदर रिवीजन हो जाएंगे। यदि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सुबह 8 बजे से आपको लाइव जुड़ना नहीं भूलना है। और मैं आपको वापस बताता हूं, वह जो क्लास है आपकी डिमांड के ऊपर, पिछली क्लास को आपने प्यारे सपोर्ट दिया, आपको पता है दोस्तों 17,000 क्रॉस कर चुकी है वो क्लास है, परंतु इस क्लास को भी आपको उसी मुकाम तक पहुंचाना है। क्योंकि दोस्तों आपने बोला था जो पीछे की जो क्लास हो चुकी है ना उनका रिवीजन करवा दीजिए, तो मैंने दोस्तों उसके अंदर क्लास है अब जो आपकी करंट में जो आपकी क्लासें चल रही है उनको इंक्लूड नहीं किया है। जो पहले की जो क्लास थी ना, जी हाँ जो पहले आपको मैंने करवा रखी है लगभग आपके 20 से 25 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले, उन क्लासों का रिवीजन है। जी हाँ उन क्लासों, यदि आप 5, 7, 10 दिन के अंदर जुड़े हुए हो या पहले से भी जुड़े हुए हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और यदि अब जुड़े हो तो हम बात करें जो क्वेश्चन है उनका पता चल जाएगा। पीछे की क्लास देखने की आपको कोई दोस्तों आवश्यकता नहीं है, बस उस एक क्लास को देख लीजिएगा। एक क्लास तो मैंने आपकी प्रोवाइड करवा दी है 12 घंटे की, दूसरी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है कल सुबह 8 बजे से आपकी लाइव चलने वाली है, प्रीमियम पर चलने वाली है। और शाम को हम बात करें 9:30 बजे तक चलने वाली है। जी हाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक चलने वाली है। हम बात करें 13.5 घंटे की क्लास है, उसको यदि आप रेगुलरिटी के साथ हम बात करें जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपको हम बात करें 13.5 घंटे, आप पता है मुझे दोस्तों साथ में नहीं देख सकते, आपको क्या करना है, आपको मतलब कि सुबह 2-3 घंटे आपको सुबह देख लेना है, उसके बाद दोपहर में देख लेना है, शाम को देख लेना है, जितनी बचती है उसको अगले दिन देख लेना है। या फिर दोस्तों हम बात करें 3 दिन आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो, परंतु देखना पूरा है। रिवीजन आपका हो जाएगा, 2000 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं वापस बताता हूं, पहले की ही क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवाए हैं, उसके अंदर नए क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं, तो उसको आपको जरूर से देख लेना है। और उसके बाद कमेंट मत कीजिएगा कि ये तो पहले की क्लास है, क्योंकि आपने कहा था कि आपकी पहले की क्लास जो आपका रिवीजन है उनका कराया जाए, तो आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों यारों तक उसको शेयर करना ना भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, आपके कुकक्का सुर, या फिर आपके बात करें आपका कक्का कुसुर, या फिर आपके मनुषी, या फिर आपके मलिक मोहम्मद जायसी। आपके पद्मावत के जो रचनाकार हैं ध्यान रखिएगा आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर के रचयिता है। अरे वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा वंश भास्कर के जो रचयिता है ना वह आपके सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके रचयिताओं तो हम बात करें जो आपके लेखक है ना पुस्तक है ना वहां से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको भी छोड़ नहीं सकते। हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। कन्नड़देव प्रबंध के लेखक हैं राव भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि या फिर नयन सुखे। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पद्मनाभ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है वेली किशन रुक्मणी पुस्तक के रचयिता है। अरे वेली किशन रुक्मणी जो पुस्तक है उसके रचयिता आपके पृथ्वीराज राठौड़ हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? अरे जो सूर्यमल मिश्रण है ना वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपके महाराव राम सिंह बूंदी के आपके दरबारी कवि थे। अरे किसके थे? ध्यान रखिएगा हम बात करें आपके सूर्यमल मिश्रण की बात की जा रही है। आपके महाराव राम सिंह हैं बूंदी के दोस्तों हम बात करें दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? अरे क्या कहलाती है? चोगा, पोत्या, टोंटी या फिर सोहरी। अरे सही आंसर हो जाएगा पोत्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? अरे फटाफट बताओ। हम बात करें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा बोर पहना जाता है, चाप नहीं पहनाता, रखड़ी पहनी जाती है, मेमद पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं फटाफट बताओ। शामिला, सीठने, कामड़ या फिर बरी पड़ला। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई शामिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है। अरे चित्तौड़ के अंदर कौन सा बांध स्थित है? बिलास, गुड़ा बांध, गेब सागर या फिर भीम सागर। अरे सही आंसर हो जाएगा भीम सागर बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखें तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका राणा प्रताप सागर भी बांध हम बात की चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? अरे सिलीसेट झील कहाँ पर है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, राजसमंद में। अरे सिलीसेट झील है ना ध्यान में रखिएगा अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है? अरे कल की क्लास में मैंने बताया था, फटाफट बताओ गढ़सीसर सरोवर या फिर गढ़सीसर तालाब कहां पर है? हम बात करें ध्यान रखिएगा BSTC, जी हाँ BSTC 2025 की एग्जाम के अंदर आपका पूछा गया था। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तभी जाकर दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिलता है। आपको भी हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट MCQ क्वेश्चन मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। और मॉक टेस्ट लगाओ तो मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, टाइम शेड्यूल के अनुसार लगाना है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ लगाना है। मतलब कि आपका पेपर हो जाए तो आपने गलत किया है ना तो 1/3 नेगेटिव काट कर आपको बताने हैं। और जो 10 मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं ना उसके अंदर भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग के थ्रू लगाने हैं। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अंदर दोस्तों आप हम बात करें काट कर आप यदि 75+ या 70+ दोस्तों स्कोर करते हो उस पेपर के अंदर, उतना ही स्तर का बनाया है मैंने जिस प्रकार का एग्जामिनर आपका पूछेगा। यदि 75+ स्कोर करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आपको क्या करना है, उसको टाइम शेड्यूल के अनुसार लगाना है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ लगाना है। जिन्होंने परचेज कर लिया वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहिएगा, और अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट अफोर्ड कर लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? अरे नटनी का चबूतरा कहां पर है? ध्यान रखिएगा नटनी का चबूतरा तो हम बात करें पिछोला झील के ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अरे राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पिछोला झील उदयपुर, हम बात करें आपकी आनासागर झील अजमेर, जयसमंद झील उदयपुर या फिर राजसमंद झील राजसमंद।
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयसमंद झील दोस्तों उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है, बताओ फटाफट। पिछोला झील, गजनेर झील, दुगारी झील या फिर तालछापर झील। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गजनेर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे गेब सागर झील तो डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बढ़ता है? अरे पुष्कर अजमेर के अंदर है और सबसे पवित्र झील मानी जाती है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम बात करें यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूध बावड़ी कहाँ पर है? 100% लगा के ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूध बावड़ी कहाँ पर है? बिजोलिया में, शाहपुरा में, आपके सुजानगढ़ में या फिर आपके माउंट आबू में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी दूध बावड़ी स्थित है। नक्की झील भी यहीं पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और यदि आपके 30 प्लस सही, जी हाँ 30 प्लस सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आपको बताना जरूर है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। और कल सुबह की 8 बजे की जो क्लास है उसको देखना ना भूलिएगा। कल पूरे दिन दोस्तों लाइव चलने वाली है, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों कंटेंट उसके अंदर प्रोवाइड आपको कराए गए हैं, तो उसको आपको देखना जरूर है। 2000 प्लस आपके क्वेश्चन उसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो फटाफट उसको जरूर देखिएगा। हम बात करें अंतिम क्वेश्चन है, ढेबर झील किसका नाम है? ढेबर झील कौन सी झील का नाम है? पिछोला, किसी का नहीं, जयसमंद या फिर राजसमंद? अरे सही आंसर हो जाएगा जयसमंद का ही हम बात करें, आपका ढेबर झील इसको कहा जाता है। दूसरा नाम आपका ढेबर झील देखने को मिलता है जयसमंद झील का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक दोस्तों आपने इसको परचेज नहीं किया है तो फटाफट आपको इसके इसी समय आपको परचेज कर लेना है। 99 रुपीज़ पेमेंट करना है इस नंबर के ऊपर और स्क्रीनशॉट भेजते करने के बाद आपको तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। जी हाँ 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको कांटेक्ट अभी आज आपको कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।